गुड मॉर्निंग डिएक्सन फैमिली मेंबर्स। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने अच्छे से माता रानी ने ये 9 दिन हमारे बिताए और सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे। बहुत बहुत सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। जिस तरह से कि पिछली बार हम लोग हमारी ट्रिपल डायमंड टीम पवन जी, रीता जी उनसे मिले थे, इसी तरह से आज हम जिस शख्सियत से मिलेंगे वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्टार रूबी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो प्रमोशन है रिएक्शन के प्रति वो बहुत अच्छे से करते हैं दोनों मिलकर। और वो मेनपुरी के पास तहसील है भोगांव, वहाँ के निवासी हैं और जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप बना के गाँव में भी अपनी मीटिंग्स करते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे सुधीर कुमार जी और शशि प्रभा जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। तो जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी सुधीर जी का और शशि प्रभा जी का, जो हमारे स्टार रूबी हैं। तो वेलकम सुधीर कुमार जी और शशि प्रभा जी, आप आए और अपने विचार रखें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। जैसा कि आज हमको कल्पना मैम और पुनीत सर के द्वारा आज रिएक्शन फ्यूचर विनर ग्रुप में हमको ये मौका दिया गया है कि आप कैसे रिएक्शन में आए और क्या क्या प्रोडक्ट के अनुभव हुए हैं। तो मैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, मैं रिएक्शन में नहीं थे उससे पहले अपनी अक्सर समस्याओं को लेकर मैं काफी चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर लिमशो जिन को, डॉक्टर मैम रत्ना बसुपाल को और अपने स्पॉन्सर फौजी श्री राम रतन सिंह शाह के और प्रदीप सर को, जिन्हों के द्वारा हमको रिएक्शन की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे इन प्रोडक्टों को विश्वास किया जाए, लेकिन वो समय धीरे धीरे दूर नहीं था और हमको मौका मिला जब मैं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान होते चले जा रहा था। जैसे हमारे सबसे पहले समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन रिएक्शन में जब मैं आए तो उस समय में जो समस्या थी अपने दांतों की समस्या थी। दांत में समस्या थी, 2 बार आरसीटी हो चुकने के बावजूद भी हमारे दांत की हालत खराब थी। काफी पैसा खर्च किया और कोई भी हमें रिलीफ नहीं मिला। तो उस समय फौजी सर हमारे स्पॉन्सर और राम रतन सिंह शाह की जिनका नाम था और प्रदीप सर के द्वारा हमको रिएक्शन का टूथपेस्ट मिला और उस रिएक्शन के टूथपेस्ट के द्वारा प्रदीप सर ने हमको बताया कि आप इस अगर टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये दांतों की समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रदीप सर से हमने टूथपेस्ट लिया और उन्होंने बताया कि इस टूथपेस्ट को आप सुबह दोपहर शाम इस तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी समस्या में ये आराम करेगा। जैसे उन्होंने बताया उस पेस्ट को हमने उसी तरीके से इस्तेमाल किया तो 7 दिन के अंदर हमारे जबड़े की जो चेहरे की हालत थी, जो सूजन काफी थी, कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, तो टूथपेस्ट के द्वारा गैनोजी प्लस टूथपेस्ट के द्वारा हमारी दांतों की समस्या में आराम मिला और जबड़े की सूजन भी खत्म हो गई। उसके बाद मैं कहीं भी नहीं गए, किसी भी डेंटल क्लिनिक के पास न जाकर हमने उस टूथपेस्ट पर विश्वास किया और उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के साथ साथ फिर हमको प्रदीप सर ने इसके बारे में और अधिक जानकारी दी कि अगर इस टूथपेस्ट को परमानेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छे फायदेमंद है और इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी घरेलू समस्याएं जो हैं स्वास्थ्य संबंधी, उन समस्याओं में काफी ये आरामदायक है। हमारी वाइफ शशि प्रभा, इनको दांतों में पायरिया थी, तो उन्होंने बताया कि कैसी भी पायरिया हो और किसी भी तरीके की समस्या है, इस टूथपेस्ट को सबको इस्तेमाल करवाओ घर में, तो सभी की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जब तक जो टूथपेस्ट मिला था हमको, इसको इस्तेमाल किया, फिर हमने मैडम को भी बताया, इन्होंने भी किया। इन्होंने करने के बाद हमने अपने 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को भी यही टूथपेस्ट इस्तेमाल कराया। एक बार क्या हुआ, हमारा छोटा बच्चा था हर्ष, उसको उल्टी और दस्त हो रहे थे जून के महीने में।
तो उस समय किसी कारण हम और प्रदीप सर और फौजी सर लखनऊ घूमने गए थे। लौट के आए जब सुबह, तो हमारी मैडम बोली कि इस बच्चे को दस्त हो रहे हैं, इसको आप दवाई दिलवा के लाओ, उसके बाद में कोई काम करना। तो हमने पूछा मैं अपनी मैडम से कि कब से दस्त हो रहे हैं? तो मैडम बोली इसको रात के 3 बजे से दस्त हो रहे हैं। हमने 3 बजे से दस्त हो रहे और आप हमको अब बता रही हैं, अगर ये पहले बता देती तो इसकी समस्या का समाधान उसी समय। तो हमने उसी समय अपने बड़े बच्चे से गैनोजी प्लस टूथपेस्ट को मंगाया और एक मटर के दाने के बराबर घोल के आधा गिलास पानी में पिला दिया। पीने के बाद 10 मिनट के बाद हमारा जो छोटा बच्चा बोलता है कि पापा जी हमको भूख लग रही है, खाना खाएँगे। हमने मैडम से बोला इसको खाना दो और खिलाओ, अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर तो हैं ही, नहीं तो ये सही है। उस टूथपेस्ट को खाने के बाद पिलाने के बाद कोई उल्टी और दस्त नहीं हुए और वो पूरे दिन खाना खाने के बाद खूब खेला और मौज-मस्ती से खेला। जब तक ये टूथपेस्ट खत्म नहीं हो पाया, तब तक इनकी पायरिया में 80-90% आराम हो गया और हमारी तो पता ही नहीं था कि हमको इतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। जब टूथपेस्ट से हमको इतना अच्छा आराम मिला, फ़ायदा हुआ, फिर प्रदीप सर से हमने बताया कि सर हमको और भी समस्याएँ हैं स्वास्थ्य में, टूथपेस्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन और भी समस्याएँ हैं, और कोई प्रोडक्ट आप बताइए, तो मैं उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो प्रदीप सर ने पूछा कि क्या समस्याएँ और बताइए, तो सर हमने हमारी एक समस्या ये है कि हम खाना खाने के बाद कम से कम दिन में 2 या 3 बार दस्त जाते हैं। तो बोले प्रदीप सर कोई बड़ी समस्या नहीं है सुधीर जी, कि आप जो चाय पीते हैं, मार्केट की जो पत्ती इस्तेमाल करते हैं, उस चाय को पीना बंद कर दें और हम आपको एक रेसी गैनो रिएक्शन की जो रेसी गैनो टी है, उस चाय को आप लीजिए हमसे और उसको इस्तेमाल करिए। लेकिन बनाने का तरीका ये है कि वो चाय काली पी जाती है, ना दूध पड़ता है, ना चीनी पड़ती है। तो हमने कोई बात नहीं सर, हमको स्वास्थ्य में फ़ायदा होना चाहिए, हमारी समस्याओं का निदान होना चाहिए, चाहे काली हो, कैसी भी हो, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। प्रदीप सर से हमने चाय ली और उसको जब इस्तेमाल किया, तो चाय पीने के बाद जो फ़ायदे की बात हो रही थी, वो हमको 10 3 बार होने की बजाय हम 10 6 बार जाए, 7 बार गए। प्रदीप सर से हमने पूछा सर आप तो कह रहे थे ये फ़ायदा होगा, लेकिन हमारी जो हालत थी और ज़्यादा दस्त हुए। तो प्रदीप सर बोले, "कोई बात नहीं सुधीर, घबराने की बात नहीं है, आप इसको लगातार इस्तेमाल करो। ये फ़ायदा करती है और फ़ायदा करेगी, लेकिन आपके शरीर जो है एक मशीनरी होता है, शरीर के अंदर हमारे बहुत सारे पुर्जे होते हैं, ऊपर से नहा धो के हम सफाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर जो हमारे पुर्जे हैं, लीवर है, फेफड़ा, किडनी है, क्या कभी उनकी आपने सफाई की है? हमने बोला ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो हमारे अंदर के पुर्जों की सफाई कर दे। तो प्रदीप सर ने बताया कि ये जो चाय है, जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये चाय जो है आपके अंदर के पुर्जों की सफाई करेगी और जो दस्त हो रहे हैं, तो ये मानिए कि ये चाय आपके शरीर के अंदर जाके काम कर रही है। इस चाय ने जाके आपकी बॉडी को चेकअप किया है और जहाँ-जहाँ पर कमी है, वहाँ पे जाके इसने सेल लेवल पे जाके काम करना शुरू की कर दिया है। तो हमने जैसे सर ने बताया हमने विश्वास किया, विश्वास करने के साथ-साथ उसको इस्तेमाल करते गए, करने के बाद बहुत फ़ायदा हुआ। 10-15 दिन के बाद हमको दस्तों में भी आराम मिल गया और सुबह-शाम जाने लगे, सुबह-शाम जाने के बाद सुबह की सुबह जाने लगे। और जब फ़ायदा हुआ, तो हमने अपनी मैडम से भी कहा, हमने कि आप ये काली चाय पिया करो। तो इन्होंने बोला कि ये काली चाय हम नहीं पिएँगे, तो हमने कि बच्चों को पिलाओ, ये परेशान रहते हैं, इनकी दवाइयाँ लेते रहते हैं हम लोग, इनको पिलाओ, शायद हो सकता है कि हमारी दाँत की समस्या में आराम मिला और पेट के जो विकार थे, उसमें भी आराम मिला। तो ये चाय हो सकता है बच्चों को पिलाने के या आप भी पिएँ, तो आपको भी इससे आराम मिले। तो ये काली चाय से नफ़रत करती थीं, बोली ये चाय आप पीजिए, आपको फ़ायदा करती है, मैं काली चाय नहीं पिएँगे और हम अपने बच्चों को भी नहीं पिलाएँ। कोई बात नहीं, हम पीते रहे, ये बना के देती रहीं। एक बार क्या किया प्रदीप सर से जब हमारी बातचीत हुई, फौजी सर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि इस चाय को जितना आप अधिक इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अधिक फ़ायदा होगा। जून का महीना था और उसी समय हमने जॉइन भी कर लिया था, डिएक्शन में बताया था कि अगर आप एक कार्ड बनवा लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको छूट पे मिलेंगे।
तो हमने डीएक्सन को 12 नवंबर 2016 को हमने डीएक्सन का कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के साथ हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे-धीरे और जानकारी ली। तो उसी समय हमारे फौजी सर बोले और प्रदीप सर बोले कि सुधीर जी, अगर प्रोडक्ट आपको फ़ायदा करता है, तो इसकी एक ट्रेनिंग है रामनगर में, उस मीटिंग का खर्चा आएगा और टिकट आपको लेनी पड़ेगी। अगर अधिक जानकारी चाहिए, तो आप एक मीटिंग अटेंड करिए। तो हमारे जो स्पॉन्सर थे फौजी सर, हमने उनसे कहा सर इतना खर्चा हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि उस समय हम एक प्राइवेट टीचिंग करते थे प्राइवेट स्कूल में, तो 3-4 हज़ार रुपए हमारी अर्निंग थी और जो भी कमाते थे वो सारा पैसा हमारा पत्नी की, हमारे और बच्चों के इलाज में चला जाता था, पूर्ति नहीं पड़ता था। तो काफ़ी टेंशन में रहते थे, चिंतित रहते थे, काफ़ी परेशानियों को सामना करने के साथ-साथ जब इस पे प्रोडक्ट पे विश्वास किया, विश्वास करने के बाद इस्तेमाल किया, फ़ायदा हुआ, तो फौजी सर से हमने कहा सर अगर आप चाहें तो हमारी थोड़ी-सी मदद कर दो, मीटिंग में अवश्य अटेंड करेंगे, रामनगर चलेंगे। तो फौजी सर बोले कोई बात नहीं सुधीर, पैसा अभी नहीं है, हमारा बाद में आप दे देना, लेकिन आपको अगर लगन है और सीखना है, तो मैं आपकी मदद करेंगे। फौजी सर ने पैसे दिए, टिकट बुक करवा दी। टिकट बुक होने के बाद समय जब नज़दीक आया, रामनगर जाने के लिए उत्तराखंड में, तो शाम को हमने अपनी वाइफ से बोला कि चाय बना के पिलाइए हमको। तो इन्होंने चाय बना के जब पिलाई हम खाना खाने के बाद, तो हमने इनसे बोला, "आप तो ये चाय पिएँगे नहीं, आप नफ़रत करती हैं इस चाय से और आप इसको पीना भी मत। क्योंकि आप अगर पिएँगी, तो शायद है कि काली हो जाए, आप इसी डर की वजह से इस चाय को इस्तेमाल नहीं करती हैं।" तो हमने कि ठीक है, चाय हमको फ़ायदा करती है, हम पीते हैं। तो हमको डीएक्सन कंपनी के द्वारा एक टूर दिया हुआ रामनगर का 3 दिन का है, उत्तराखंड में। उस टूर को हम करने जाएँगे और हमारी तैयारी कर देना आप कपड़े-वपड़े लगा प्रेस-व्रेस लगा के। तो बोली ठीक है कि आप अकेले जाएँगे। हमने कि जो चाय पीता है, कंपनी उसी को टूर देती है और जो चाय से नफ़रत करता है, कंपनी उसको टूर नहीं देती। अगर उनको हम बता देते कि ये टिकट का खर्चा आएगा, जाने-आने का ये खर्चा आएगा, तो शायद है कि हमारा आपसी विवाद ज़्यादा बढ़ जाता। क्योंकि जो भी महिलाएँ होती हैं, जब घर परिवार में आर्थिक तंगी होती है और पैसे को अगर खर्च ज़्यादा अगर कहीं पे हो जाए, तो उनको ये फालतू खर्च लगता था। कोई बात नहीं, फिर ये बोली कि आप हमको भेज दो, हम टूर करके आते हैं। तो हमने कि आप जाएँगी तो एक ही लोगों का है, हम नहीं जाएँगे, आप जाएँ। तो ये बोली मैं अकेले जाएँगे और कोई महिला जाएँगी। तो हमने फौजी सर से बात की अपने, तो फौजी सर को बताया हमने कि हमारी मैडम इच्छा कर रही हैं जाने के लिए, हम उनको भेजेंगे, हम नहीं जाएँगे। तो फौजी साहब ने फिर अपनी लड़की पूजा का भी रजिस्ट्रेशन कराया और हमारी मैडम को अकेला न ले जाने की बजाय अपनी लड़की पूजा को भी ले गए। पूजा गई, हमारी मैडम गई, फौजी रामरतन सर गए, प्रदीप सर गए और एक बाबूजी और थे, जो रिटायरमेंट थे, इंटर कॉल वो किसी सरकारी टीचर थे, उससे रिटायरमेंट थे। उनके घुटनों में दर्द होता था, बहुत लंबी-लंबी मूँछें थीं, तो उनके साथ भोगांव से गाड़ी करके लेके ये उत्तराखंड रामनगर में जब पहुँचे और जब 3 दिन की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, तो उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद हमको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आप ये चाय पियो। उसके आने के बाद रास्ते से ही फ़ोन किया कि एक चाय और एक देसी गेनू चाय, टूथपेस्ट और स्पोरुलिना जो बोलते हैं उनको लेके आइए। हम ये चीज़ तीनों प्रोडक्ट अपने मम्मी-पापा को देंगे। हमने कहा भी कि आप अभी रास्ते से ही फ़ोन करने लगी, ऐसा क्या जादू हो गया है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है? कि अरे आपको पता नहीं है, इन प्रोडक्टों में बहुत अच्छी फ़ायदेमंद प्रोडक्ट हैं और स्वास्थ्य के लिए अगर इनको हम इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे और घातक से घातक बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही ये आई, फिर प्रोडक्ट इनको ला कर दिए और देने के बाद ये अपने मम्मी-पापा को देने गईं। तो इनके पापा जी के शरीर पे, पूरे बदन पर मटर जैसी गाँठें थीं। जब चाय को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद 3-4 महीने में ही उनके शरीर की जो मटर जैसी गाँठें थीं,
उन गांठों को पता ही नहीं चला कि वो गांठें कहाँ चली गई। प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ता गया, फिर हमने और चीज़ों को प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए, तो हमको इतना विश्वास हो गया, धीरे-धीरे विश्वास होता गया, लेकिन किसी को बताने की हमको डर लग रहा था कि पता नहीं हमको तो ये फ़ायदा किए, लेकिन किसी को बताएँगे तो क्या कहेगा? डरते-डरते हमने किसी को नहीं बताया। धीरे-धीरे जब हमने मीटिंगें अटेंड की, मैडम का विश्वास हुआ, इनको भी फ़ायदा हुआ। उसी समय इनको चिकनगुनिया जो बुखार बोलते हैं वो आया था, तो इनका सरकारी हमने ट्रीटमेंट कराया। एक भोगांव के ही सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, अमित भारती, उनकी दवा चल रही थी और उसी दवा ने इनको रिएक्शन कर दिया। रिएक्शन करने के बाद इनका पूरा जो बदन था, वो काला पड़ गया। इतना काला पड़ गया, जो लोग देखते थे, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ? प्रदीप सर आए, उन्होंने भी वो देखा कि इनकी क्या स्थिति हो चुकी है, सुधीर क्या हालत थी, कि पहले तो ये बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो हमने बताया सर ऐसे-ऐसे बुखार आ गया था और दवाइयाँ रिएक्शन कर गईं, उसके कारण इनकी हालत ये हो गई। प्रदीप सर बोले कि अगर सुधीर प्रोडक्टों पे विश्वास है, रिएक्शन प्रोडक्ट एक दमदार प्रोडक्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए, तो जैसी ये थी, अगर सही से इस्तेमाल किया, तो ये उसी कंडीशन में हो जाएँगी। हमने कोई बात नहीं सर, पॉकेट अभी अलाउ नहीं करती है इसलिए ये हमारा, लेकिन हमने जितना भी अलाउ हुआ, जितना भी संभव हुआ, रिएक्शन प्रोडक्टों को एक-एक करके, 2-2 करके मैं लगातार प्रोडक्टों का उपयोग करते रहे। फिर इनको बताया, इन्होंने विश्वास के साथ प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया। तो आज जिस समय में शादी करके लाए थे, उस समय सुंदरता थी, आज वो ही सुंदरता इसकी देन है। तो हमारे ये रिएक्शन प्रोडक्टों की देन है। रिएक्शन प्रोडक्टों की देन है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बहुत सारी कंपनियों में उससे पहले मैं देख चुके थे, तो इस कंपनी जैसा हमको कहीं भी प्रोडक्ट नहीं मिला और प्रोडक्ट मिला तो सीनियर भी मिले तो वो कंपनी चली गई और कंपनी नहीं गई तो सीनियरों ने दूसरी कंपनी को इस कंपनी में उछल-कूद लगाते रहे। लेकिन हमको ये विश्वास था, हाई स्कूल सन 1995 में किया था। उस समय हमें थोड़ा-सा ज्ञान हुआ था कि जो भी अमीर बना है, नौकरी करके आज दिन तक कोई भी आदमी अमीर नहीं बना है। एक बिज़नेसमैन है, उसको आर्थिक आज़ादी, पैसा, मान-सम्मान सब कुछ होता है, लेकिन नौकरी करने के बाद जो गुलामी होती है, बॉस की गुलामी होती है, आप अपने मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं। छुट्टी माँगनी पड़ती है, तो अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, क्योंकि ये अनुभव हम जब प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे, तो उस समय इस समस्या को हम जूझ रहे थे। तो हमने रिएक्शन को समझा, रिएक्शन के कल्चर को समझा, रिएक्शन कंपनी को समझा, रिएक्शन सिस्टम को जब समझा, तो हमको स्वास्थ्य से संबंधित, पैसे से संबंधित और जो मान-सम्मान मिलना चाहिए थे समाज में, तो वो सारी चीज़ें हमको रिएक्शन सिस्टम में दिखीं। रिएक्शन सिस्टम में देखी, तो हमने अपने तन, मन, धन जो कुछ भी था, प्राइवेट स्कूल को छोड़ने के बाद और अपने घर के काम करने के बाद, जितना भी जो कुछ भी समय होता था, वो रिएक्शन के सीखने में, सिस्टम को सीखने में हमने लगाया। लगाने के साथ-साथ प्रोडक्ट पर विश्वास किया और विश्वास करने के साथ हमने रिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म को अपने फुल फॉर्म में लेकर जो भी तैयारियाँ करनी थी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को लेके और आईओसी प्लान जो था, वो हमने 3 आईओसी करने के साथ-साथ अपने सिस्टम को और अपने टीम के लोगों को प्रोडक्ट रख के अपने घर पे और उनको सारी सुविधाएँ देने के साथ ट्रेनिंग चालू की। फिर मैं स्टार बना, स्टार रूबी बना। रूबी बनने के साथ-साथ अब मैं डायमंड की भी तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप में जब तक लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएगी, तब तक आप अपनी टीम को डेवलप नहीं कर पाएँगे। क्योंकि एक अकेले काम करके पैसा कमाना और एक टीम के थ्रू पैसा कमाना बहुत ही अच्छा रिएक्शन सिस्टम प्लेटफ़ॉर्म देती है। नीचे से सीनियर लोग हैं और ऊपर के जो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों लोगों से मदद करते हैं। अन्य किसी बिज़नेस में कोई भी मदद करने वाला नहीं होता है।
तो सिस्टम जो है बहुत बढ़िया है। डॉक्टर लिम सोजन ने जो सिस्टम दिया, जब इनका रिएक्शन की एक डॉक्टर लिम सोजन की बुक है रिएक्शन माय जर्नी को जब हमने लिया और उस बुक का अध्ययन किया, उसके बाद तो हमको और बहुत बड़ा विश्वास हो गया कि अब कुछ भी हो जाए रिएक्शन को नहीं छोड़ना है। जो कुछ भी है, जो सारी खुशियां हैं हमारी, देश विदेश घूमना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, घर मकान जो कुछ भी बनाना है, आज वो हम सबको रिएक्शन से ही हासिल करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया और हमने कुछ लोगों को दिया। हमारे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं, हमारी वाइफ हैं, इनकी बुआ जी थी, वो स्वास्थ्य से बहुत परेशान रहती थी। इन्होंने अपनी बुआ जी को बताया, उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन इनकी बुआ जी के ही परिवार में एक लड़का था, उत्तम, उसको प्रोडक्ट का जब विश्वास हुआ, बताया कि इन प्रोडक्टों को आप इस्तेमाल करो, तो उनको प्रोडक्ट का फ़ायदा हुआ। 5 साल हो गए थे शादी हुए, कोई संतान नहीं थी और काफ़ी ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो उनको बताने के बाद रिएक्शन प्रोडक्ट हमने दिया, मात्र 3 प्रोडक्ट दिए थे, स्पिरुलिना चाय और टूथपेस्ट। उनको इन 3 प्रोडक्टों से ही फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होने के साथ-साथ आज उनकी 3 साल की बच्ची है और स्टार बन चुके हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फ़ायदा हुआ, मेरा विश्वास दिनों-दिन बढ़ता चला गया। बढ़ने के साथ-साथ मैं आज जितना भी समय हमारे पास है, मैं पूरा समय अपना रिएक्शन को समर्पित किए हैं। तन, मन, धन लगाकर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और ईमानदारी के साथ काम करें। अपने टीम के भी जो लोग हैं, डाउनलाइन में जो भी हैं, किसी का पीवी है, सही समय पे अपने पीवी कराना, लोगों को जॉइन कराना और अपने नीचे की जो जनरेशन है, नीचे जो हमारी टीम है, अगर हम सही चलेंगे, तो हम अपनी टीम को सही चला पाएँगे। अगर हमारी नीयत में खोट होगा, तो हम अपनी टीम की नीयत को नहीं टीम के लोगों को नहीं सिखा पाएँगे। काम ईमानदारी का है, जो भी आदमी ईमानदारी के साथ काम करेगा, टीम वर्क काम है, तो काम बढ़िया होगा, अच्छा होगा और लोगों का फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, तो हमें भी फ़ायदा होगा। इसी के साथ अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी मैडम शशि प्रभा को समय देते हैं कि वो भी अपनी रिएक्शन में उनको आने के बाद कैसा लग रहा है और क्या-क्या प्रोडक्ट का फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी स बताएँ अपने। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। कल्पना मैम को भी गुड मॉर्निंग, अपनी सर को भी गुड मॉर्निंग। हम ज्यादातर तो किसी का नाम जानते नहीं है, सभी को गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। तो मैं रिएक्शन में आके हमें बहुत अच्छा लगा और रिएक्शन अच्छा भी है, इसके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। कहने के तो बहुत कुछ है मगर क्या करें आज कल्पना मैम ने मुझे मौका दिया है इस जूम मीटिंग में बोलने का और समय भी मिला है थोड़ा। तो आज हम अपने रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। गुड रिएक्शन के प्रोडक्ट सभी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लाजवाब हैं। रिएक्शन बहुत बढ़िया है और लाजवाब है। रिएक्शन के प्रोडक्टों को खाने में बड़ा मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हमें रिएक्शन के बारे में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मुझे पता भी नहीं था कि रिएक्शन के प्रोडक्ट कैसे हैं। जब इन्होंने बताया कि चाय और पेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, आप भी इस्तेमाल किया करें। मैंने कहा कि मुझे ये चाय इतनी काली है कि मुझे पसंद नहीं लगती, मुझे दूध की चाय पसंद लगती थी। काली चाय देखने में इतनी बुरी थी कि अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैंने कहा कि इनसे कि ना मैं पीऊँगी ना मेरे बच्चे पिएँगे। हमें काली चाय पसंद नहीं है, दूध की पीने वाली थी। मगर रिएक्शन की बदौलत इन्होंने कहा कि चाय हमें आपके हाथों से ही पीनी है बार-बार। तो हमने फिर इन्होंने बनाने के लिए कहा, हम तैयार नहीं होते थे कि तुम हमसे कितनी बार चाय बनवाओगे।
पता नहीं तुम 8-10 बार चाय बनवाते हो, हम आपको चाय बना के नहीं देंगे, आप खुद बना के अपनी चाय पिया करें। हमने कि हमें ये पसंद नहीं लगती है, तुम खुद चाय पिया करो आप बना के, हमें तुम बार-बार परेशान करते हो। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, चाय तो हम आपके हाथों की ही पिएँगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने बताया कि हम मुझे कंपनी की तरफ से एक टूर मिला है, इस चाय का ऑफ़र भी मिला है, हम घूमने जा रहे हैं। तो हमने कहा आप घूमने जा रहे हो, जाओ, आप क्या अकेले जाओगे? तो उन्होंने कहा हम जो चाय पिएगा उसे टूर मिलेगा, हम अकेले ही जाएँगे और क्या, और भी जाएँगे लोग साथ में। तो जब इन्होंने कहा कि तो हमने कहा अच्छा तो आप जाओगे? इन्होंने कहा तैयारी कर देना हमारी, तो हमने फिर उनकी तैयारी की साथ में। बोले कि चले जाएँगे, तो हमने कि आप चले जाना। फिर उन्होंने मुझे नहीं बताया और फिर इन्होंने कहा कि आप जाओगी क्या? हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएँगे, हम इतनी दूर क्या अकेले चले जाएँगे? नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, काफ़ी लोग जाएँगे। फिर जब मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुई और फौजी सर, प्रदीप सर ने कहा कि आप अपनी मैडम को भेजो, मैडम जाएँगी आपकी। तो हमने कहा हम जाएँगे, जाने के लिए मैं तैयार हो गई। मुझे नहीं पता था कि डी-एक्शन की बदौलत मैं घर से निकलूँगी या नहीं, तभी मैं पहली बार घर से डी-एक्शन की बदौलत मैं आज पहली बार इतनी दूर की मीटिंग मैंने अटेंड की। घर से निकली, मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं मालूम। इन्होंने मुझे पैसों के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि अगर ये हमको पैसों के बारे में बताते, तो हमारी लड़ाई हो जाती। इसलिए इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मैंने पहली मीटिंग इतनी दूर की उत्तराखंड की रामनगर की मीटिंग मैंने की 2017 में। 16 में मेरी जॉइनिंग हुई थी, वहीं पर हमें इतनी दूर जाने के बाद मुझे इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, घूमने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ पे मैंने सभी लोगों को देखा, मीटिंग अटेंड की, फिर वहाँ पे मुझे कल्पना मैम मिली, तो उन्होंने पूछा क्या आप मैनपुरी से हैं? मैंने कहा हाँ मैडम, मैं मैनपुरी से हूँ। वहीं हमारी दीदी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, चलो आप इसको करो और इस्तेमाल करो, इसे देखो, प्रोडक्ट इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, उन्होंने मुझे समझाया। मैंने फिर उनसे कहा चलो अच्छा है, अब देखेंगे दीदी। मैंने मीटिंग अटेंड की, वहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े लोगों को देखा। जब इतने बड़े-बड़े डॉक्टरों से मुलाकात हुई, किसी में भेदभाव नहीं, किसी का घमंड नहीं, किसी को कोई भी वो नहीं, फ़र्क नहीं, सभी ने एक साथ खाना खाया, एक साथ बैठे, एक साथ उठे-बैठे बातचीत, और जो वहाँ का मैंने माहौल देखा और वहाँ का जो मैंने ज्ञान लिया, और जब वहाँ का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने सभी लोगों की बातें सुनी। बिहार की लेडीज़ें काफ़ी थीं, वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत, मैडमें बहुत थीं सारी। जब मैंने उनको देखा, कोई 2.5 लाख, कोई 1 लाख, कोई कितने कमा रही हैं, सभी लोग स्टार, रूबी, स्टार, डायमंड सभी लोग हैं। तो किसी ने मुझसे भी पूछा कि आपका इसमें क्या लेवल है? हमने कहा मेरा अभी इसमें कोई लेवल नहीं है, मेरा इसमें पहली बार मेरा जॉइनिंग है, मैं इतनी दूर पहली बार मीटिंग अटेंड करने आई हूँ, कि चलो अच्छा है, तुम देखो, फिर इसे देखो और काम करो इसमें और इनके प्रोडक्टों को इस्तेमाल करो। फिर जब मैंने वहाँ से लौट के मैंने वहाँ का नज़ारा देखा, रामनगर भी घूमा, फिर प्रदीप सर ने कहा चलो नैनीताल भी घूमेंगे, तो हमने कि चलो नैनीताल भी देख आएँगे, इसी के बहाने पता नहीं घर से फिर आएँगे या नहीं आएँगे। तो फिर उन्होंने, हमारे जो प्रदीप सर हैं, उन्होंने हमको वहाँ पे, हम 5 लोग थे, एक पूजा भी साथ में थी, फौजी अंकल भी थे और एक सर भी थे साथ में। जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ का नज़ारा देखा, नैनीताल देखा, मैंने कही ज़िंदगी में पहली बार मैं इतनी, मान लो इतने दिन हो गए मैं घर से कभी नहीं निकली और मैं पहली बार घर से इतनी निकल के आई। मैं अपनी खुशी को बयाँ नहीं कर सकती हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे कि घर से, हमने कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। पहले तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि जब कहते थे तो पैसे नहीं, पैसे नहीं। तो हमने कि पता नहीं ज़िंदगी में, पता नहीं जे हमें कभी घुमा पाएँगे या नहीं घुमा पाएँगे, क्योंकि हमें
कोई पता नहीं था कि हम अपनी खुशियों को बयां नहीं कर सकती हूँ कि जब वहाँ पे गई मैंने वहाँ पे अपने आप को पुरानी शशि को वहीं पर छोड़ दिया। वहाँ से मैंने अपने आप को बदल दिया, क्योंकि वो जो काली चाय मुझे बुरी लगती थी, आज मुझे काली चाय इतनी पसंद है कि सारे प्रोडक्ट मुझे पसंद हैं। मैं बहुत प्रोडक्ट को खाती हूँ, खिलाती हूँ, खाने की कमी पड़ जाती है मगर मैं बंद नहीं करती हूँ। सभी लोग मुझसे कहते हैं कि पहले तो तुम बहुत, क्योंकि इन्होंने अभी बताया हमारे हस्बैंड ने कि जो इनकी हालत चिकनगुनिया हो गया था, तो मेरी हालत स्किन मेरी बहुत बॉडी बेकार हो गई थी कि बच्चे देख के मुझे डरते थे और सभी लोग कहते थे कि आपकी मैडम को क्या हो गया है, ये कैसी थी, कैसी हो गई। फिर जब चिकनगुनिया का जो कि हमने उसका दर्द झेला है, इसलिए हम जानते हैं। 2 महीने में खटिया से नहीं उठ पाई थी, चारपाई पे लेटी रहती थी। इतना दर्द उसका भयंकर था। जब प्रदीप सर ने मेरी हालत देखी, फिर उन्होंने बताया कि आप डीएक्सन के प्रोडक्टों को यूज कराओ, इनको जैसी होंगी सही हो जाएंगी। उससे ही जब उसका मैंने प्रोडक्ट ये यूज किए हैं, उसका दर्द, जिसको चिकनगुनिया हुआ है उसका दर्द लोगों का आज भी नहीं निकला, मगर मेरा डीएक्सन की बदौलत से मेरा दर्द निकल गया। कमर का दर्द भी निकल गया। पूरी बॉडी में इतना दर्द होता था कि मैं काम करने के लायक नहीं थी। लेकिन आज डीएक्सन को मैं शुक्रिया नमन करती हूँ, जो आज मेरी बॉडी को पहले जैसा कर दिया और मेरा दर्द भी निकल गया। इसीलिए मैं पहले तो विश्वास नहीं करती थी, मगर आज मुझे इतना अटूट विश्वास है, मैं किसी भी दावे से कह सकती हूँ, किसी भी स्त्री से कह सकती हूँ कि इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इनको यूज करो और खाओ, मेरी बात पर विश्वास करो। मगर कोई सुने या ना सुने, मैं अपनी बात को रखती हूँ और और सभी को, मैं स्त्रियों को बताती हूँ, बहनों को बताती हूँ और सभी इस्तेमाल करती हैं। जो सुनती हैं वो इस्तेमाल करती, जो नहीं सुनती वो, मैं अपने बात को बताती रहती हूँ। सुनो या ना सुनो, ये आपकी मर्जी है। और प्रोडक्टों को यूज करते हैं और कराते हैं। खाने में हम कंजूसी नहीं करते हैं, खिलाने में भी नहीं करते। कोई भी आए, हम पहले तो मुझे चाय बनाने में शर्म लगती थी। जब पहली बार मेरे कोई भी कस्टमर आते थे तो चाय देने में भी मुझे हिचकिचाहट लगती थी। लोग कहते थे ये काली, इतने बताओ, इतना दूध का लोग करते हैं, ये काली चाय बना के पीती हैं। हमें शर्म सी लगती थी पहले, अब मुझे कोई शर्म नहीं लगती है, क्योंकि हमारे अब आधे रिश्तेदार या मेरे नातेदार भी, आज मैंने सबको ये चाय इस्तेमाल करा दी, काली चाय। अब काफी लोग पीने वाले हो गए और काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं यूज करते हैं। और इसमें रिएक्शन में क्या क्या हम बताएं। मेरा मेरा ख्वाब था एक, जो शादी जब मेरी नहीं हुई थी, शादी से पहले मेरा इतना बड़ा ख्वाब था कि मेरा, जब मेरी शादी होगी मेरा हस्बैंड मुझे मिलेगा। तो एक सब हर किसी लड़की का ये ख्वाब होता है कि उसका हस्बैंड उसे अच्छा मिले, एक नौकरी वाला मिले। यही मेरा ख्वाब था। मैं एमए, एजुकेशन मेरी एमए है। शादी बीए फाइनल में हुई थी, फिर हस्बैंड ने एमए भी कराया। एमए करने के बाद मान लो, शादी से पहले हर किसी लड़की का ख्वाब होता है। जब मैं बीए कर रही थी तब मेरा ये ख्वाब था कि मुझे एक हस्बैंड अच्छा मिलेगा, नौकरी वाला मिलेगा, बाइक चलाने वाला मिलेगा, यानी कि मुझे घर में सब सारे सुख मिलेंगे। लेकिन सारा मेरा सब कुछ जो मैंने सोचा था वे मेरा उल्टा हुआ है। मेरे साथ वो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे हस्बैंड बाइक भी नहीं चला पाते। और मेरी खुशी ये थी कि मुझे एक शादी में, जो नहीं कहते दहेज देते हैं, तो मुझे टेलीविजन का बड़ा शौक था। जो मान लो फिल्मों का और गानों का मुझे इतना शौक था, मैं इतनी शौकीन थी, बहुत शौकीन थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी, मुझे एक शादी में मेरी माँ बाप ने टीवी नहीं दी थी और सामान दे दिया था, मगर टीवी नहीं दी। जो मुझे चीज पसंद थी वो किसी ने भी नहीं दी। फिर मैंने शादी के बाद अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक, मान लो एक टीवी ले दो। इन्होंने कही नहीं, अभी नहीं लेंगे, फिर ले देंगे कभी। फिर के चक्कर में आज मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं
और 2 बच्चे हैं हमारे, लेकिन टीवी आज तक भी नहीं ली। मैंने इनसे कहना भी बंद कर दिया जब इन्होंने पैसों की तब इतनी समस्या थी, फिर धीरे-धीरे हम सही होते गए। फिर उन्होंने जब थोड़े दिन हो गए, 4 साल हो गए, फिर उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कंप्यूटर ले देंगे। कंप्यूटर से बच्चे पढ़ेंगे, काम करेंगे, मगर तुम टीवी से क्या करोगी? तुम फ़िल्म देखोगी, गाना देखोगी, अपने टाइम को बर्बाद करोगी, काम नहीं करोगी। तो मैंने कहा चलो मैंने इच्छाओं को वहीं रद्द कर दिया, दाब दिया अपनी इच्छाओं को। हमने चलो बच्चों के लिए सिस्टम खरीद दो। इन्होंने 30,000 का बच्चों के लिए सिस्टम खरीदा है और बच्चे उससे पढ़ते हैं, लिखते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हम कभी कुछ कर पाएँगे। लेकिन आज डीएक्शन की बदौलत आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं और मेरे साथ काफ़ी लोग महिलाएँ, मेरी सिस्टर या मेरी बहनें चलने के लिए तैयार हैं और काम कर रही हैं। बहुत सी मैं लेडीज़ों को बताती हूँ, तैयार करती हूँ। और जैसे अभी जल्दी की बात है, हमारी 2 ननद लगती हैं, उन्हें इतनी परेशानियाँ थी। एक बेटी वहाँ की यहीं हमारे गोगाँव के पास की है, उन्हें इतना 40-40 हज़ार रुपए लगा के फरकावास से इलाज करा रही थी। कोई भी आराम नहीं था, कोई आराम नहीं मिला उनको और बीमार थी। दोनों लोग इतनी बुरी हालत में आई थी। उनका एक लोगों का नाम सुजाता और श्यामा। इन लोगों की इतनी बुरी हालत थी कि इन पे जब हमने अपने घर पे खाना खिलाया तो उन्होंने खाना नहीं खा पाया। जब खाना नहीं खा पाए, बोली हमें भाई प्रोडक्ट दे दो भाभी, हमें इतना। तो हमने आपको बहुत पहले बताया था, आपने नहीं सुना। और फिर जब उन्होंने प्रोडक्ट लिया, उन्हें 15 दिन के अंदर इतना आराम मिला कि वे खुद हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं और खड़ी हैं। हर होम मीटिंग जब करते हैं तो आने के लिए तैयार हो जाती हैं, साथ में चलती हैं, मीटिंगों को अटेंड करती हैं, प्रोडक्टों को यूज़ कर रही हैं। आज डीएक्शन ने हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं और काम को करते हैं। लेकिन हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं और कर रहे हैं। डीएक्शन में बहुत अच्छा लगता है, इसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। मेरी ज़िंदगी हम नहीं जानते थे कि मेरे ख्वाब बदल जाएँगे या ज़िंदगी बदल जाएगी। डीएक्शन की बदौलत आज मेरी ज़िंदगी बदल रही है, ख्वाब भी बदल रहे हैं। मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हम कहीं-कहीं घूमेंगे। आज डीएक्शन की बदौलत हम रामनगर की मीटिंग की मैंने और हरिद्वार की भी अभी मीटिंग करके आई हूँ और दिल्ली की भी मीटिंग की मैंने अटेंड। यानी कि जैसे-जैसे मैं आगे-आगे थोड़ा-थोड़ा बढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, वैसे ही मैं सब लोगों को बता रही हूँ। लेकिन अपने बताने में मैं कोई कमी नहीं रखती हूँ, धीरे-धीरे सभी लोगों को बताती हूँ। और रिएक्शन से बहुत अच्छा लगता है। रिएक्शन में और मेरी जो जन्मदाता मेरी माँ-बाप थे, सबसे पहले मैंने उनको चाय बताई थी और